खबर कोंडागांव से, जहां स्ट्रांग रूम के बाहर भाजपा ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों पर जबरन अंदर जाने का आरोप लगाया गया है। कोंडागांव में स्ट्रांग रूम के बाहर भाजपाइयों का यह प्रदर्शन है और एक तरफ से आरोप लग रहा है कांग्रेसियों पर कि वो स्ट्रांग रूम में जबरदस्ती घुसे हैं। भाजपा प्रत्याशी लता उसेंडी सहित बड़ी संख्या में भाजपाई धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस पर सेंधमारी का बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने कोंडागांव से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी लता उसेंडी अपने कार्यकर्ताओं के साथ देख सकते हैं आप धरने पर बैठ गई हैं। बड़ा आरोप कांग्रेसियों पर लगाया जा रहा है कि उन्होंने स्ट्रांग रूम में घुसने की कोशिश की है। ईवीएम के साथ छेड़खानी सहित कई सारे बड़े आरोप, सेंधमारी का बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर इस वक्त लगाया जा रहा है पूर्व मंत्री लता उसेंडी और कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पर जहां सेंधमारी का बड़ा आरोप लग रहा है। अब मतगणना की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन उससे पहले जो विवाद है या विवादास्पद स्थिति है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और कोंडागांव की तस्वीर आपको दिखाती है जहां कैसे बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। और ज्यादा जानकारी मिलेंगे, हमारे संवाददाता कुलजोत हमारे साथ जुड़े हैं। कुलजोत, एक बड़ी खबर है, पूर्व मंत्री लता उसेंडी अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी है, क्या कुछ बड़े आरोप लगा रही हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा कि मतगणना स्थल पर जो स्ट्रांग रूम के समीप अनधिकृत रूप से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रवेश किया गया है, उसको लेकर भाजपा के लोगों ने आरोप लगाया है और उसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रपत्र जारी करने के लिए प्रति बनाई है। जी, और आपको बताना चाहूंगा यह कांग्रेस कार्यकर्ता बिना अनुमति के घुसे थे, ऐसा आरोप भाजपा के द्वारा लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ा विषय यह है कि सुबह 8 बजे सीसीटीवी बंद होने की भी बात उन्होंने लिखी है इस पत्र में। जी कुलजोत, देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हैं। एक तरफ लता उसेंडी के साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं, कांग्रेसियों के ऊपर स्ट्रांग रूम में जबरदस्ती घुसने का बड़ा आरोप लगा है। प्रशासनिक अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में? जी, आपको बताना चाहूंगा इस विषय पर सबसे बड़ा जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज कोई बंद नहीं हुए हैं, ऐसा उनका वक्तव्य सामने आया है। जी, तो एक तरह से जहां रिटर्निंग ऑफिसर साफ तौर से मना कर रहे हैं कि ऐसा आरोप जो लगा रहे हैं बेबुनियाद है। बहुत शुक्रिया कुलजोत आपका इस जानकारी के लिए। तो बीजेपी कांग्रेस से आमने सामने है। बीजेपी की जो प्रत्याशी है लता उसेंडी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी हैं। कांग्रेसियों पर आरोप है कि स्ट्रांग रूम में जबरदस्ती घुसे हैं, सेंधमारी का बड़ा आरोप लग रहा है। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर सारे आरोप बेबुनियाद बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जो मामला है उसको लेकर हम और जांच करेंगे, चर्चा करेंगे। चले आगे आपको दिखाते हैं रायपुर से खबर, जहां स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पहुंचा है। कोंडागांव स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर लता उसेंडी की आपत्ति को लेकर शिकायत की गई है। मतगणना के दिन सीसीटीवी कैमरे के विजुअल को दिखाने की व्यवस्था हो। एक बड़ी बात बीजेपी कह रही है कि जो मतगणना का दिन है 3 तारीख, उस दिन जो एक तरह से मतगणना होगी तो मतगणना के दिन सीसीटीवी कैमरे के विजुअल को दिखाने की व्यवस्था बनाई जाए। कैलकुलेटर, पेन और भोजन पैकेट मतगणना के दौरान ले जाने की भी मांग की गई है। तो कुछ अलग से जो मांग है वो भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सामने बीजेपी ने रखी है। वहीं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर आप देख सकते हैं कि बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर पहुंचा है। और कोंडागांव में जो मामला है, लता उसेंडी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया है, उस पूरे मामले को लेकर देख सकते हैं आप कि कैसे अब बीजेपी कि जो बड़े नेता हैं रायपुर में, वो भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलने पहुंचे हैं। माननीय निर्वाचन आयोग से हमने भेंट की है और हम अभी कोंडागांव के अंदर में हमारी प्रत्याशी लता उसेंडी जी धरना में बैठी है। जब अभिकर्ता और जिला अध्यक्ष वो कोंडागांव के अंदर में मतगणना स्थल के निरीक्षण में गए थे तो उसके अंदर में जिला अध्यक्ष को रोक दिया गया। तो उसने आपत्ति इस बात का किया रुकने के बाद में कि बोले कांग्रेस के 3 लोग हैं, वो कैसे गए हैं? वो ना जिला अध्यक्ष है, ना अभिकर्ता है, ना प्रत्याशी है। उस बात का जवाब पुलिस प्रशासन नहीं दिया और पुलिस प्रशासन ने दोहरा मापदंड अपना रही है वहां पर, जिस बात को लेके हमारी प्रत्याशी और हमारे कार्यकर्ता धरना पे बैठे हैं। और विस्तार से जानकारी लेंगे इस खबर पर हमारे संवाददाता शिखर देवांगन से।
शिखर, एक बड़ा मामला है। देखा जा रहा है कि जहां कोंडागांव में लता उसेंडी अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रही हैं और रिटर्निंग ऑफिसर सारे आरोप निराधार भी बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सेंधमारी नहीं की है और सीसीटीवी में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो सीधे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलने पहुंच गए। देखिए, कोंडागांव में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं लता उसेंडी पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं और वो धरने पर बैठी हुई हैं। जिस तरह से जो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर वो सवाल उठा रही हैं, उसके बाद आज बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचा है। और जिस तरह से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की गई है, इस दौरान इन तमाम विषयों को लेकर जानकारी दी गई है, शिकायत की गई है और उसके बाद जो आश्वासन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से मिला है, वो साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिला रिटर्निंग अधिकारी से जो है चर्चा की जाएगी कि क्या मामला है जिसे लेकर जो है धरने पर बैठी हुई है और क्या किस व्यवस्थाएं हैं। उन तमाम विषयों की जानकारी लेने की बात मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से की है। फिलहाल की स्थिति की अगर बात की जाए तो आज जिस तरह से बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे हुए हैं, वो अन्य और कई मांगों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से मतगणना जिस दिन होने जा रहा है उस दिन जो है बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से जो एजेंट हैं और जो प्रत्याशी हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तमाम विषयों को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से चर्चा भी की गई है और चर्चा के बाद ये आश्वासन दिया गया है कि तमाम विषयों को लेकर विचार किए जाने का आश्वासन जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है। जरूर शिखर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो यहाँ आश्वासन मिला है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से कि जांच होगी, कार्रवाई होगी। मतगणना की तारीख नजदीक है, लेकिन उससे पहले देख सकते हैं आप सियासत लगातार जारी है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की खबरें आ रही हैं। कोंडागांव में एक तरह से कांग्रेसियों के ऊपर आरोप है कि वो जो वाद्य नहीं थे, जो जिम्मेदार नहीं थे, वो स्ट्रांग रूम में प्रवेश कर गए हैं और इसी को लेकर आक्रोशित है बीजेपी।